आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमतगार मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कानून साज स्पीकर ने कहा, खसूसी हैसियत की बहाली में 61 कानून साजों ने हिमायत में जबकि 28 कानून साजों ने दिया खिलाफ वोट। जम्मू निकी तवी में 2 और 3 नवंबर की गोली चलने के वाक़े को पुलिस ने किया हल, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने चोरी की 7 दोपहिया गाड़ियों को किया बाजियाब। जम्मू यूनिवर्सिटी में 68वें स्कूल गेम्स फेंसिंग चैंपियनशिप का हुआ आगाज, खेल वजीर सतीश शर्मा ने किया इफ्तिताह। और 10 रोजा जिड़ी मेले के लिए तैयारियों को दी जा रही है हतमी शक्ल, सीसीटीवी कैमरे किए जा रहे हैं नस्ल। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा है कि असेंबली के पहले इजलास में मंजूर की गई करारदाद को जरूरी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हुक्काम को भेज दिया गया है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि असेंबली में मंजूर होने वाली करारदाद को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी इकदाम उसी दिन किए गए थे जब इसे मंजूर किया गया था। नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद अमन व कानून की सूरत-ए-हाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि अमन व कानून जम्मू कश्मीर का मौजू नहीं है बल्कि मरकजी मौजू है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो हमलों को खत्म करने के लिए चौकस रहें। उन्होंने मजीद कहा है कि करारदाद के हक में 61 लोगों ने वोट दिया और सिर्फ 28 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। बिल्कुल ठीक है, जो तो आपने टैलेंट तो देखा, हमारे पास बहुत ही बड़ा टैलेंट मौजूद है, हमारे फनकार हैं, हमारी हिस्ट्री है इस सिलसिले में। और ये जो प्रोग्राम आपने आज देखा होगा सबने पसंद किया। हमने यकीन दहानी उनसे कराई कि जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी इस फन को आगे ले जाने के लिए सरकार जो रोल बनता है, मैंने कहा मैं मुदाखलत करके सरकार के सामने इनके काज को पेश करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, इनके तकालीफ जो हैं, इनकी मुश्किलात जो हैं, उन मुश्किलात को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। राठौर साहब, दूसरा जो रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में 370 को लेके आगे क्या प्रोसेस रहेगा, उसका कब वो भेजा जाएगा? वो तो भेजा दिया गया उसी दिन, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उसी दिन वो भेज दिया गया जहाँ पर भेजना था। तो ये आप तो वैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बात कीजिए। तो मैं एक नॉन अलाइंड आदमी हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई वास्ता नहीं है। मगर जहाँ तक रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन हमारी असेंबली में पास हुआ और जो हमें करना था उस सिलसिले में आगे भेजने के लिए वो कार्रवाई हमने उसी दिन की। बीजेपी ने लगातार जब से गवर्नमेंट बनी है तब से वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यूअस एनकाउंटर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, ये स्टेट सब्जेक्ट इस वक्त नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है उनसे कहा है कि उनको चौकन्ना होना चाहिए और इन चीज़ों को रोक देना चाहिए। नवाबाद पुलिस ने 2 और 3 नवंबर की रात को जम्मू के निकी तवी में पेश आए गोली चलने के वाक़े को हल करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए इन दोनों मुलजिमान के कब्जे से एक पिस्तौल और 16 राउंड के साथ नशीला सामान और जुर्म के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई है। इसके मुतालिक जानकारी एसपी रूरल जम्मू ब्रजेश शर्मा ने दी है। मुलजिमान की शिनाख्त मोहम्मद हुसैन खटाना उर्फ राजू और मोहम्मद रमजान के तौर पर हुई है, जो कि जम्मू के रगुड़ा इलाके के बसनीक हैं। यहाँ पे स्वागत है कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हो। आज की जो प्रेस ब्रीफ है, ये एक फायरिंग केस जो है ये 2 और 3 की रात को निकी तवी के एरिया में हुआ था। उस केस को नवाबाबाद पुलिस ने सॉल्व किया है और 2 अक्यूज को हमने इसमें अरेस्ट किया है, उस सिलसिले में ये रखी गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि 2 और 3 की रात को निकी तवी के एरिया में एक फायरिंग इंसिडेंट होता है, जिसमें एक बंदा इमरान खलील नाम का बंदा है, वो गुजरनगर का रहने वाला है। वो उस पर जो है जानलेवा हमला किया जाता है अननोन पार्टी द्वारा, उसको जो है वो फायर लगता है। उसके बाद वो बंदा जीएमसी में एडमिट होता है। हमारे पुलिस स्टेशन नवाबाबाद में उसमें एफआईआर रजिस्टर होता है।
उसके बाद उसमें जो है तफ्तीश जो है स्टार्ट होती है। उसमें हम जो है 4-5 टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक जो है CCTV की फुटेज को खंगालती है और कुछ जो है वो हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है, CDR एनालिसिस करती है, और कुछ हम जो वहाँ के निकी तवी एरिया के कुछ सस्पेक्ट्स हैं उनको हम राउंड अप करते हैं। और उसी बीच हमें एक लीड मिलती है कि उस रात को कोई लेट नाइट में एक ब्लैक कलर की क्रेटा जो है उस एरिया से गई है। तो उसके बाद हमने जो है अपनी जो जीरोइंग जो है वो एक ब्लैक क्रेटा पे कर रखी। तो 10 तारीख को हमने एक नाका लगाया था T जंक्शन पे, 4th ब्रिज पे। तो वहाँ पे हम एक क्रेटा जो है उसको रोकते हैं और उसमें जब चेकिंग की जाती है तो उसमें हमें 2 बंदे जो सस्पिशियस मिलते हैं। उनकी जब सर्च बामल लाई जाती है तो उनकी सर्च में हमें 18 ग्राम जो चिट्टा जो है दोनों की पर्सनल सर्च में जो है उनकी पोजीशन से मिलता है। उसके बाद इसमें जो है NDPS एक्ट में एक अलग FIR जो है वो लगता है। जब इन दोनों सस्पेक्ट की जो है इनकी जब पूछताछ बामल लाई जाती है तो उन्होंने इंटेरोगेशन में ये बताया है कि जो 2 और 3 तारीख की रात को जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था ये इन लोगों ने ही सर अंजाम दिया था। तो उसके बाद हमने इनसे पूछा कि आपने कौन सा वेपन जो इसमें इस्तेमाल हुआ था। इनकी जो है डिस्क्लोजर पे हमने जो आप देख रहे हैं ये पिस्टल और इसके साथ जो 16 राउंड्स जो हैं वो हमने रिकवर किए हैं इनके घर से, इनके डिस्क्लोजर पे। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये जो 2 बंदे हैं इसमें, एक का नाम मोहम्मद हुसैन खटाना है और एक का नाम मोहम्मद रमज़ान है। ये दोनों लोग जो इसमें अक्यूज्ड हैं जो इस फायरिंग केस में भी इन्वॉल्व थे और जो NDPS के साथ भी पकड़े गए हैं, ये दोनों जो हैं रघुड़ा के रहने वाले हैं। और इन दोनों के डिस्क्लोजर पे हमने ये रिकवरी की है। और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो इन्होंने बताया है कि जिस दिन ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ उससे एक दिन पहले ये निक्की तवी में किसी से चिट्टा लेने गए थे। एक जो नोटोरियस ड्रग स्मगलर वहाँ का है, तो उससे जब ये चिट्टा लेने गए तो कुछ इनके पैसों पे कहा सुनी हुई, बाद में इनके बीच में लड़ाई जैसी हुई और जो निक्की तवी का ड्रग स्मगलर है उन्होंने जो मोहम्मद हुसैन खटाना है इसको जो है वो थप्पड़ मारा। तो उसी चीज़ का बदला लेने नेक्स्ट डे जो है ये बंदा जो है अपने साथ मोहम्मद रमज़ान को भी ले जाता है और अब ये फायर करते हैं इमरान खलील पे। इमरान खलील कौन है? जो बंदा जो है उस ड्रग पैडलर के घर के साथ ही था। इनको ये शक हुआ कि ये शायद उस पार्टी का इन्फॉर्मर है, ये हमारी मूवमेंट को जो है वो ट्रैक कर रहा है। तो उस पर इन्होंने फायर किया। तो फायर करने के बाद उसको बंदे को जो इंजर करके जो है वहाँ छोड़ के भाग गए। तो इससे जो है ये जो हमारे इसमें 2 केसेस लगे हुए हैं। एक तो जो फायरिंग केस था वो हमारा सॉल्व हुआ है। इन दोनों नोटोरियस जो क्रिमिनल हमने पकड़े हैं उसके साथ साथ इनकी पोजीशन से जो है हमें NDPS जो है नारकोटिक्स जो है वो मिली है और NDPS एक्ट में इनके खिलाफ जो है FIR रजिस्टर हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ इसमें हमने एक पिस्टल, 16 लाइव राउंड और साथ में एक ब्लैक कलर की क्रेटा वो जो है वो सीज की है। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने आज चोरी किए गए मोटरसाइकिलों को बाजियाब करने के मामले को हल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस हवाले से SDPO बड़ी ब्राह्मणा मुकुंद टबरवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जानकारी दी है कि पुलिस ने चोरी की 2 स्कूटियां और 5 मोटरसाइकिलों को बाजियाब करने में कामयाबी हासिल की है। इस हवाले से एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू में आज 68वें कौमी स्कूल गेम्स फेंसिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, जिसका इफ्तिताह नौजवान खिदमत और खेल महकमे के वजीर सतीश शर्मा ने जिम्नाजियम हॉल जम्मू यूनिवर्सिटी में किया है। यहाँ उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया है। तकरीब के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में खेल ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी बासलाहियत खिलाड़ियों को उनके हकूक से महरूम रखने में खेल शोबे में मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत
जनाब अभी साहब को दावा देना चाहता है। ताकि आप इस प्रोग्राम का अच्छे से मजा ले सकें। प्लीज शांति। Director Sports, children, the sportsmen who have travelled from all across the country to participate in the under-14 national school games in fencing. At the outset, I must express my gratitude to the Honourable Minister. It has been the desire of the Honourable Minister to youngsters interact with the youth, all the sports persons who have travelled from every part of the country. I had the Judo Championship which ended yesterday, followed by this under-14 fencing championships for the आपकी फीडबैक एज ए मिनिस्टर मुझे मिलनी चाहिए और मिलजुल अपनी सरकार से मेरे मुख्यमंत्री जनाब मोहम्मद साहब उन्होंने मुझे एक फैसला दिया कि जो आज जम्मू कश्मीर की आवाम जम्मू कश्मीर का नौजवान जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है और कोई आदमी इस पर बोलने को तैयार नहीं। मैं आपको इस मंच से बता देना चाहता हूँ वो सब लोग जो इस देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं बेमती करें और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का कार्य मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ कि ऐसा कोई आदमी अगर पकड़ा गया जो इस चीज़ में मुलव्वस है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई पुलिस का अफसर है, चाहे वो अपने आप जो स्वयं कमांडर बने, तो बड़ा करारा जवाब देगा। They will not be spared. उनके खिलाफ जाएंगे ये छोटे छोटे बच्चे इस हिंदुस्तान की नींव, ये बुनियाद, ये छोटी छोटी आंखें जो बड़े बड़े सपने देखती हैं। अगर मैं यहाँ मंत्री रहा तो इस हर चीज़ में मेरे मुख्यमंत्री और मेरे मिनिस्टरों का बड़ा अहम रोल है। उस टाइम बार्सिलोना की ओलंपिक्स हुई और बड़े सारे लोगों को हमने वहाँ भेजा, लेकिन उन्होंने 3-4 साल के बाद वहाँ से रिजाइन कर दिया क्योंकि एसोसिएशन में बच्चों ध्यान से सुनो प्लीज। राज शर्मा साहब ने रिजाइन दिया और रिजाइन की वजह क्या है? यहाँ नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, पॉलिटिक्स। एक आदमी बनता है वो अपनी बीवी को बनाता है, वो चला जाता है उसका बेटा आ जाता है। कोई गेम्स में जाना है तो अपने बच्चों को आगे ले लो, मैरिज की जरूर होता जा रहा है, चाहे क्रिकेट है, चाहे फेंसिंग है, चाहे फुटबॉल है, चाहे हॉकी। और मैं आपको श्योर करता हूँ अगर मैं मिनिस्टर रहा तो मैं यहाँ स्ट्रीमलाइन चीजें करूँगा, सफाई करके जाऊँगा। मैं कोई का बेटा या तो वो लोग खुद पीछे हट जाए या उनको जबरदस्ती पीछे हटाया जाए। स्पोर्ट्स में और मैं तो जरूर 1 महीने का वक्त देता हूँ जिन्होंने योगा करके बनाई है। 15 एसोसिएशन 20 सालों से कब्जा किया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बड़ा सख्त आदमी हूँ और मैं फीडबैक पेरेंट्स से एक साथ में इतने दुश्मन बना लूँ। मैंने 5 साल मंत्री रहना यार। थ्रू आउट द कंट्री देयर आर सच पीपल हु नो नथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। एथेंस से शुरू हुए ओलंपिक्स और आज कहाँ 2024 में आ गए। ये एक ऐसा शोभा है जो देश की दिशा और दशा बदलता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो ये आने वाला भविष्य है। अगर ज़िंदगी में एक भी आदमी का हक ज़बा हो तो आप जानते हो क्या उसके कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ की मेंटल हेल्थ ख़राब है। यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, कुछ पॉलिटिशियन ने ये धंधा बनाया हुआ है और कुछ रिटायर्ड स्पोर्ट्स के अफसरों ने, जो मेरी इन्फॉर्मेशन और ये चीफ मिनिस्टर साहब की नॉलेज में भी बात है और मुझे सख्त हिदायतें हैं। आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स जिन्होंने स्पोर्ट्स के नाम पर गुंडागर्दी की है और उनके घरों के बाहर 10-10 हज़ार नौजवान धरने पे बैठने वाला है।
ये पाउडर तो खा जाते हैं बच्चों का, बाकी छोड़, अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, बीवियों को प्रमोट करते हैं। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स में जिसने मेडल लाए वो सारे खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के जिन्होंने 50-50 साल स्पोर्ट्स को दिए और आज घरों में बैठे हुए हैं निराश, मैं उनको चाहूँगा दे शुड कम आउट ऑफ द हाउसेज एंड टेक द चार्ज। एसोसिएशंस किसने रखी हैं? कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, हम भी रहे हैं, लेकिन हमने त्याग पत्र दिया, हमारे पिताजी ने, मैंने भी छोड़ी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। वो एक स्पोर्ट्समैन थे तो उनका बनता, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, लेकिन मैं चाहूँगा एक कमेटी फ्रेम हो जो एडवाइस करेगी। और ये जो मोनोपोली बनाई है कुछ लोगों ने, कुछ हॉकी के लोग हैं जिनके प्रूफ्स मेरे पास हैं और जिनके खिलाफ थोड़े दिनों में अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन विल बी टेकन। अब आप क्रिकेट ही देख लो, दिल्ली में जिस बंदे ने वो बैट, उसे पूछना कभी बॉलिंग कराई है? BCCI, IICC के होता है, ICC, तो दिस इज़ नॉट अ जोक। इन लोगों की तमाम उम्र की कोशिशें हैं और हम जैसे खोखले लोगों की चंद लम्हों की तवज्जो। इन्होंने अपनी उम्र दी है, ये जो बच्चे बैठे हैं, इनके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है, इनके कोचेस का, टीचर्स का सेक्रीफाइस है। हम सफाई लाएंगे और कोशिश करेंगे स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, अच्छे लोग हैं जिन्होंने कुछ किया है देश के लिए, प्रदेश के, उनको आगे लाया जाएगा। मेरिट विल नॉट बी इग्नोर्ड। जय हिंद, जय भारत। जम्मू के मजाफाती इलाका जीडी में लगने वाले जीडी मेले के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, जो कि 14 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर को इख्तिताम पज़ीर होगा। इस मेले के पेश नजर यहाँ CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि यहाँ मेले के दौरान हालात पर मुकम्मल निगरानी रखी जा सके। इस सालाना मेले में शमाल भारत की रियासतों से हजारों की तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं और यहाँ बाबा जिद्दो और बुआ कोड़ी को खराज अकीदत पेश करते हैं। क्वालिटी कैसी होगी इनकी? लगभग कितने कैमरे लगेंगे? मेरी जो फर्म है विश्वकर्मा कंप्यूटर हब है, अप्रॉक्स 35 कैमरास हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं और अभी प्रोसेस में है। तो कोई भी ऐसी गतिविधि हो, इतना बड़ा हमारा यहाँ पे इवेंट है, तो उसको नज़र में रखते हुए हमने ये कैमरास इंस्टॉल कर रहे हैं। साथ में बॉर्डर भी है, उसकी सिक्योरिटी को भी लेके हम यहाँ पे कैमरे सेटअप कर रहे हैं। सर, लगता है कि जो कैमरे की बात की जाती है, कितने सारे कैमरे लगाए जाएंगे, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे सिक्योरिटी का आपने कहा, सिक्योरिटी तो ओवरऑल जो है बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। SSP जम्मू जो है उन्होंने पर्सनली यहाँ पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज की मीटिंग ली थी और DC जम्मू भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद जो है एरिया की डोमिनेंस जो है CCTVs के थ्रू भी की है, जिसको पुलिस आप देख रहे होंगे, SHO साहब भी हमारे साथ हैं, ये खुद भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि मेले का चप्पा चप्पा जो है CCTV की निगरानी में रहे। वहीं कश्मीर के बारामूला जिले में बिग बैश लीग के एक सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में बारगेट मार्बल ने पटन पैंथर्स को शिकस्त देकर टाइटल पर अपना कब्जा जमाया है। मार्बल टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 205 रन स्कोर किए हैं। जवाब में पटन पैंथर्स की पूरी टीम 173 रन पर ढेर हो गई। मैच के स्टैंड आउट परफॉर्मर जुबैर वानी थे, जिन्हें पूरे टूर्नामेंट में इनकी गैर मामूली कारकर्दगी के लिए मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया।
जिन्होंने अपनी टीम के फतह में कलीदी किरदार अदा किया है। खत्मी तकरीब में मेहमान खसूसी MLA पटन जावेद रियाज, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर कश्मीर नुसरत गजाला और दीगर शख्सियात मौजूद थी। अच्छे दिल से की और ये खुश आइंद बात है। इससे टेम्परामेंट लगता है कि लोगों में कितना अच्छा स्पोर्ट्स के तई उनका कितना इसमें हो रहा है जज्बा दिन ब दिन। अटम तहसील और सिंहपुरा तहसील में कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ पे नौजवान खेले। इस सवाल से बता दीजिए सर आप क्या। मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि वाकई नहीं है, न सिंहपुरा में है, न पटन में है, न और ऊपर भी नहीं है। ये लोग ऐसे ही हर जगह ये प्रॉब्लम है। हमने ये बात अपने जो है सरकार के साथ उठाई है। इंशाल्लाह ताला हम देख लेंगे। उन्होंने वो काफ़ी होपफुल है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस था रिसेंटली, उसमें इस बात का ख़ास जिक्र था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हम कैसे प्रमोट करेंगे और कैसे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। उनके लिए जो ग्राउंड्स है या इंडोर स्टेडियम्स है, उस पर इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से काम शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में आप ज़रूर खुशखबरी सुनेंगे। इससे पहले भी खुशी है। स्टार्टिंग में लगा था कि हम मैच शायद हारेंगे, लेकिन बीच में फिर जो हमारे बॉलर्स है, जिसमें मुसद्दिक, सोहेल और भी एक उमर जरगर स्पेशली, जिन्होंने हैट्रिक लिया आज, तो हमने ये टाइटल जीतकर ये फाइनल जीता हमने। हमारे नाम फाइटिंग फाल्कन्स के नाम हुआ। तो ये मैं एवरेज में कहूँगा जो ये टूर्नामेंट था, ये पाटन की हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट था जिसका नाम बिग बैश था। तो आज यहाँ जो भी यूथ है वो आगे बढ़े किसी भी स्पोर्ट्स में, और इस टाइम हमारी टीम जीत गई बिग बैश पाटन नंबर। तो पहली बात तो मैं इस टीम का पहले आइकन था, तो आज 100 मारा, सेंचुरी मारी, बहुत अच्छी फीलिंग आई। बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना, बड़े प्लेयर्स के खिलाफ, इनकी बहुत अच्छी टीम थी। जुबैर भाई थे, ताहिर भाई थे, फैजान भाई थे। तो अच्छा फील हो रहा है कि बड़े प्लेयरों के खिलाफ मैंने सेंचुरी की, अपनी टीम को फाइनल जिताया। तहसील पे होने चाहिए कि जैसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यूथ को ड्रग्स से बचाए, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करे। ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स एसोसिएशन पटन का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छी तरह से फिनिश किया। इसको मतलब देखकर बहुत से खिलाड़ी को मैंने देख के स्टार्ट किया, जैसे कि बाबर आजम है, विराट कोहली है, और मेरे ऑल टाइम फेवरेट बाबर आजम ही है। अभी तो सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर मेरे चाचू करते हैं मुझे सपोर्ट इसमें खेलने के लिए। क्योंकि ये गोडनुक टूर्नामेंट ये एडिशन बिग बैश क्रिकेट लीग, ये मज 12 टीम हिस्से निमत, ये तहसील पटनिक सारी प्लेयर ये गिंदान। ये 12 टीम याव लीग बुनियाद पे गिंदन। 10,000 रुपये फीस। पोतुस वाच 2 टीम फाइनलस, पटन पैंथर्स भी फलकान पटन। यह टूर्नामेंट ऑर्गनाइज कोर्मुत स्पोर्ट्स एसोसिएशन पटन, यथ मज तकरीबन पटनिक खिलाड़ी या एक्स क्रिकेटर तम मेंबर, तमो कट पन्ने चंदों मज पोस यह टूर्नामेंट स्टार्ट करने खतर। ये सात टूर्नामेंटस मज नजर दिमो, अगर तुम कह लीग वो कश्मीर तुम फॉरेस्ट लीग कुपवारा, तुम वो बदल कह लीग, अड़न 30,000 रुपये फीस, अड़न 50,000 रुपये फीस, अड़न 70,000 रुपये फीस, अड़न 25,000 रुपये फीस। यह गोडनुक लीग यथ मज 4 मैच आए टीमस, पत आव ये सुपर 6 गिंदान। यथ मज आए टीमस हर कुन गो तमिस आए तकरीबन 8 मैच 10,000 रुपयन पे। यथ मज किसो स्पॉन्सरो तथ मज मदद कोर्मुत, तीन जबरदस्त शुक्रगुजार। अमुक फीस आव यह 1,20,000 रुपये। बेस प्लेयरन थोमुत अकिस प्लेयर 200 रुपये, तिम आए जनाब 3,000 रुपये, यह वोत 1,50,000 पे। यम सात अमुक एक्सपेंचर वुचान, यह ग 2 लाख पेट। अत मज विनर्स दिवान 50,000 रुपये, रनर्स दिवान 20,000 रुपये, मैन ऑफ सीरीज दिवान 5,000 रुपये, 100 रुपये मैन ऑफ मैच दिवान। बे बाकन प्लेयरन सारे ट्रॉफी या गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट या बाकी चीज फाइनल सेरेमनी गई। बहुत ये टूर्नामेंटस मज कामयाब करने खतर पटनिक लूकन, पटनिक इलाक लोग जबरदस्त शुक्रगुजार, यमो ये मज जबरदस्त मदद कोर। तम पे बस स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर खास कर नुसरत गुलन जबरदस्त शुक्रगुजार, ये ग्राउंड प्रोवाइड कोर। युस तह मदद तमिस मोंग तम दुत सह मदद। इसलिए बे अकि लटि नुसरत गुल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल तस जबरदस्त शुक्रगुजार। यह तमिस वोन तम कोर तम बापत मदद।
दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासती पुलिस ने एक मॉक ड्रिल की ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत किया जा सके। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ महीनों में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ है और दहशतगर्दाना हमलों के पेश नजर दुनिया की बुलंद तरीन रेलवे पर ये मशक की गई है ताकि किसी भी सूरत-ए-हाल में दहशतगर्दों का मुकाबला करने की जरूरत हो तो रियासती पुलिस दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती है। जम्मू ईस्ट हल्के से मेंबर कानून स्वास्थ्य असेंबली युद्धवीर सेठी ने जम्मू सिविल सेक्रेटरिएट के नजदीक गांधी भवन में 17 लाख रुपयों की तखमीना लागत से तैयार होने वाले बैतुल खला का संग बुनियाद रखा है, जो कि यहां के लोगों की एक देर बाद मांग थी। इस मौके पर युद्धवीर सेठी ने तामीराती हुक्काम को हिदायत की है कि वो इस काम में मयार का पूरा ख्याल रखते हुए इस काम को मुकम्मल करें। साथ ही उन्होंने यहाँ बकाया कामों को भी जल्द शुरू करने का इज़हार किया है। सामने मैं अपने आदरणीय डॉक्टर गौतम महंगी जी, आदरणीय जज साहब जो इस गांधी भवन की देखरेख करते हैं और अपने कार्यकाल में इन्होंने इस गांधी भवन को नए आयाम पे पहुंचाया। मेरे साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस वार्ड के कॉरपोरेटर श्रीमान अली मासूम जी, यहाँ पे आए हुए सभी जेएमसी से कॉरपोरेशन से अधिकारीगण, जो पिछले दिनों यहाँ की जो एक डिमांड थी कि यहाँ पे एक शौचालय का एक पूरा एक शौचालय चाहिए था, उस डिमांड को यहाँ पूरा करते हुए आज उसका विधिवत रूप से 17 लाख रुपए का काम शुरू हुआ है। मैं कॉरपोरेशन से कहना चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे महात्मा गांधी जिन्होंने देश की सेवा की है, कोई भी कताई इस काम में ना बरतें, अच्छा कार्य करें, क्योंकि ये पब्लिक के लिए खोला जाएगा। और साथ साथ में मैं ये भी वादा करता हूँ कि और भी जो काम गांधी भवन के होंगे आने वाले समय में जो ज़रूरत के मुताबिक वो भी मैं यहाँ पे आके करवाऊँगा। इसके बाद मैं एक बार फिर यहाँ की पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ बुला के हमें आदर सत्कार दिया। ये गांधी भवन जम्मू शहर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ गांधी जी के विचारों का प्रचार यहाँ से होता है, देशभक्ति की भावना यहाँ से, और जम्मू के निवासियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ एक सुविधा की कमी थी टॉयलेट्स की, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सौजन्य से अनिल मासूम जी और सेठी जी के सौजन्य से ये हमें प्राप्त हुआ है। आज उस काम की शुरुआत हुई है। तो ये स्वच्छ भारत का भी एक अंग है और यहाँ पे जो गांधी भवन का उपयोग कर रहे इस वक्त जो संकल्प के छात्र हैं, छात्राएं हैं, और उसके अतिरिक्त हॉल में आने वाले समय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जम्मू के नगरवासी जो यहाँ आएंगे उनके लिए ये एक सुविधा यहाँ पे बनाई जा रही है। मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भारत का आलमी टेक्सटाइल तजारती मेला भारत टेक्स 2025 जो कि तजारत, टेक्नोलॉजी और रवायत की बेहतरीन नुमाइश है के तहत श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़िद हुई है। ये तकरीब 12 इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के जरिए ये मुनक़िद किया जा रहा है, जिसे मरकजी कपड़ा वजारत की हिमायत हासिल है। ये मेगा इवेंट 14 से 17 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली और इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्केट ग्रेटर नोएडा में मुनक़िद होगा। ये एक प्रीमियर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत की सलाहियतों को जाहिर करता है, जिसमें खाम माल से लेकर तैयार मसनूआत तक पूरी वैल्यू चेन शामिल है। Heads of and other heads of government departments. And then not a big thing,
our participation is very important. हमारे एक्सपोर्ट्स को अगर बढ़ाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट कोई फेवर नहीं कर रहा है. It is favor to the यूटी. Curated textile tours and the product launches and technical sessions will be. Sustainability is being accentuated among the world leaders. There will be the innovative and startups who will be encouraged and the sustainability. का जो हमारा जो भारत टेक्स का आज रोड शो था, एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्टर्स भारत टेक्स में पार्टिसिपेशन. देखिए, ये भारत टेक्स जो है ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरे J&K और बिलखुसूस कश्मीर से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और फॉरेन एक्सचेंज जो है अपना यहाँ से. हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट इस रीजन से हो जाए, जिस के बिना पे ही हम चाहते हैं कि आज यहाँ पे जो आप अगस्त गैदरिंग देख रहे थे, जिसमें हमारा वूल एंड वूल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन और जो मेन लीड एजेंसी थी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बिना पे हमने इनको इनवाइट किया था और अवेयर करने की कोशिश की कि ये कितना अहम है. जो 14 से 17 फरवरी टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम्स का है और हैंडीक्राफ्ट 12 से 15 फरवरी. तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और लोगों ने एक अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूटी गवर्नमेंट एक सब्सिडाइज्ड अपना जो पार्टिसिपेशन है ऑफर करेगी पार्टिसिपेंट्स को, ताकि नए नए एक्सपोर्टर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिले. मैं इस नोट आई रिक्वेस्ट खजूरिया साहब टू ऐड व्हाटएवर ही. चेयरमैन वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो भारत टेक्स 2025 को पॉपुलराइज करने के लिए इंडस्ट्री में इसको एक मोबिलाइजेशन के लिए कि इंडस्ट्री जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे. तो कोई इसमें इस भारत टैक्स में जो इंटायर जो वैल्यू चेन है टेक्सटाइल सेक्टर की, वो इसमें अपना प्रेजेंटेशन, अपना जो वहाँ डिस्प्ले है वो करने जा रही है. ये 14 से 17 फरवरी 2025 में न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में होगा. इसी के संबंध में हम लोग जो है नेशनली एंड इंटरनेशनली हम लोग रोड शोज कर रहे हैं और उसमें आज श्रीनगर में 11 नवंबर को ये रोड शो जो कंडक्ट किया गया. It is organized by the Carpet Export Promotion Council with the support of Woolen Export Promotion Council and Silk Export Promotion Council. हिंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ समाजी कारकुन शेख जमशेद को नई दिल्ली में एक शानदार तकरीब में साल 2024 के बावकार आउटस्टैंडिंग एडो लीडर के अवार्ड से नवाजा गया है. इस तकरीब की मेजबानी इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी ने की है और इसमें दुनिया भर से मुमताज शख्सियात ने शिरकत की है. शेख जमशेद को तालीमी मयार को बेहतर बनाने, माहौलियाती मसाइल से निपटने और खित्ते में नौजवानों और खवातीन को बाअख्तियार बनाने के लिए इनकी अनथक कोशिशों के एतराफ में बैनुल-अक़वामी एजाज़ी, डॉक्टरेट और इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया है. Dr. Raman Naik ji and Shri Kunwar Ajit Singh ji. Yes, please. Is this yours? Shruti Kulkarni ji. श्री जमशेद. सभी मित्र तैयार रहेंगे ताकि उनका भी एक बार. जी, मेरा नाम शेख जमशेद है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का, जिसने मुझे इस काबिल बनाया, और साथ साथ में मैं पीयूष पंडित जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था दिल्ली में
इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर, वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। और वहाँ पे मेरे काम को देखकर मैं एज ए सोशल वर्कर ग्राउंड पे काम करता हूँ। मेरा काम ये है कि मैं लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, लोगों के जो जेन्युइन मसले हैं, मैं वो आला हुकाम तक पहुँचाता हूँ, उन मसलों को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ और उनका हल निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादातर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करता हूँ और लोगों के जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, वो उन्हें मिले। हमेशा मेरी यही कोशिश रही और इन्हीं कामों को देखकर इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं पीयूष पंडित जी, मेरे इन कामों को देखकर उन्होंने जो है वहाँ पे इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में वहाँ पे मुझे ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड, इंटरनेशनल ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड से नवाजा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी, खास करके फाउंडर जो है उनके पीयूष पंडित जी का, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, जिन्होंने मुझ में ऐसी सलाहियत देखी और मुझे वहाँ पे जो है अवार्ड से नवाजा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।